आज़ाद न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं शहबाज अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, भारतीय फ़ौज सोई रही और चीनी हेलीकॉप्टर्स ने भारत की सरज़मीन पर बड़ी कार्रवाई कर दी। पाकिस्तान से उलझने की ख्वाहिश रखने वाले भारत की अफवाज की कारकर्दगी का पोल खुल गया, जबकि नेपाली हुकूमत ने अपने मुल्क का नक्शा जारी करते हुए भारतीय इलाका जात को नक्शे में शामिल कर लिया, जिसने बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया है। खतरा जाहिर किया जा रहा है कि किसी वक्त भी नेपाल और भारत जंग में कूद सकते हैं। क्या खित्ते में बड़ी तबाही हो सकती है? और क्या चीन भी भारत को सबक सिखाने के लिए मैदान में आ चुका है? इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। जबकि दूसरी जानब एक सऊदी सहाफ़ी ने भारत में मुकीम मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम और मकबूजा वादी का आंखों देखा हाल दुनिया को सुना दिया, जिसके बाद मोदी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है और आलमी सतह पर मोदी को मुस्लिम कुछ फसादात से रोकने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। दुनिया की तफसील में जाने के कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि आज़ाद न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर खित्ते की अहम खबरों पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, भारत में मुसलमानों से नफ़रत के रवैये और RSS के मुस्लिम मुखालिफ नज़रिए से शायद ही कोई नावाकिफ़ हो। भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी गई है और मुसलमानों को हर गलत काम के लिए ज़िम्मेदार ठहरा कर सज़ा का दिया जाना मामूल बन चुका है। इसी तरह की दास्तान भारत में आंखों से देखकर एक सऊदी सहाफ़ी खामोश न रह सका और उसने टीवी पर आकर जुल्म की दास्तान सुना डाली, जिसके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुज़श्ता रोज़ वायरल होने वाले एक अरब न्यूज़ वायर के प्रोग्राम ने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है। अरबी सहाफ़ी ने कहा है कि भारत में शुरू होने वाले मज़ालिम आज के नहीं बल्कि गुज़श्ता कई दहाइयों से भारत में मौजूद मुसलमान अज़ियत और मज़ालिम का शिकार हैं। अब भारत में मुसलमानों को ही वबाई मर्ज़ के फैलने का मौजब समझा जा रहा है। भारत में मुसलमानों को कातिल जरासीम के नाम पर सज़ाएं दी जा रही हैं और उनके साथ इंसानियत सोज रवैया अपनाया जा रहा है। भारत में मुस्लिम मुखालिफ नज़रिए शुरू से ही मौजूद था, मगर इस खौफनाक रवैये को बाबरी मस्जिद के वाक़े के बाद RSS के गुंडों ने मज़ीद हवा दी और मुसलमानों के लिए एक कत्ल गारत गरी का सिलसिला शुरू हो गया। भारत में किसी भी इलेक्शन में मुस्लिम मुखालिफ रवैये को इस्तेमाल करके इंतखाबात में जीता जाता है। भारत में मुसलमानों की हालत ज़ार पर कुवैत की जानब से ही भी OIC को ख़त लिखा गया है, जिसमें भारत में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर रोशनी डाली गई है और कश्मीर के हालात पर भी बात की गई है। कश्मीर में मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग कर दी गई है और उनके लिए इंटरनेट की सहूलत को भी बंद कर दिया गया है। और अब जब वबाई सूरत हाल में अगर कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बहाल की जाती हैं, तो कश्मीर से सिर्फ़ और सिर्फ RSS मुखालिफ रद्दअमल सामने आता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस अरबी सहाफ़ी ने मज़ीद बताया कि भारत में मुसलमानों से उनकी कौमियत तक छीनी जा रही है। पहले से मौजूद भारतीय मुसलमानों से उनकी दादा की जाए पैदाइश का सबूत मांगा जाता है और सबूत ना होने पर मुसलमानों को गैर भारतीय डिक्लेयर कर दिया जाता है। भारत में एक मुसलमान शख्स के बच्चों का इलाज नहीं किया गया। तिब्बी अमले ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुसलमान मोहलिक मर्ज़ फैला रहे हैं। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों को मामूली बात पर पुलिस के सामने मार दिया जाता है और पुलिस को कार्रवाई करने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। मुस्लिम अक्सरियती इलाके जहां से पहले मुसलमान सियासतदान मुंतखब हुआ करते थे, अब उन इलाकों में कोई मुस्लिम नुमाइंदा मुंतखब नहीं हुआ। अब भारत में बाबरी मस्जिद और उसके नवाही इलाकों में अजान देने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और ऐसी सूरत हाल में मुसलमान किन मुश्किलात का शिकार हैं, सिर्फ अंदाज़ा ही किया जा सकता है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए इन तस्वीर और वीडियोज़ को देखें और इस मुस्लिम मुखालिफ नज़रिए का हर मुहाज पर जवाब दें। बिलखसूस सोशल मीडिया पर दुनिया की आंखें खोली जाएं, ताकि भारत में मौजूद मुसलमानों की दाद रसी की जा सके। नाज़रीन ग्रामी, अरबी सहाफ़ी के इस इंटरव्यू के बाद दुनिया आलम में मोदी के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं। मुस्लिम उम्मा के दर्द दिल रखने वाले हुक्मरानों ने भी कोशिशें तेज़ कर दी हैं ताकि मोदी की सफाकियत को रोका जा सके। मोदी एक तरफ मुसलमानों को सरेआम कत्ल करवा रहा है और दूसरी जानब चीन, पाकिस्तान और नेपाल से सरहदी तनाज़ों को तूल देने की कोशिश भी कर रहा है। इस हवाले से एक अहम खबर यह है
कि गुज़श्ता हफ्ते नेपाल से झड़प लेने के बाद नेपाल ने बड़ा कदम उठा लिया। नेपाल की काबीना ने भारत से बढ़ते हुए सरहदी तनाज़े के बाद नए सियासी नक्शे की तौसीह कर दी, जिसमें भारत के काबिज़ इलाके लेपोले, कालापानी और लीम प्यागरा को नेपाल का हिस्सा जाहिर किया गया। खबर रसां इदारे के मुताबिक इन इलाकों को भारत ने तवील अरसे से अपने नक्शे में ही दिखाया है, जबकि नेपाल के मुताबिक ये 1816 के सोली नामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इस ज़मन में नेपाली वज़ीर आज़म के.पी. ओली की सरकारी रिहाइशगाह पर काबीना का इजलास हुआ, जिसमें नेपाली वज़ीर लैंड मैनेजमेंट पद्मा अर्याल ने नया सियासी नक्शा पेश किया। नेपाली वज़ीर आज़म ने दो टोक अल्फाज में मोदी को पैगाम भेजा कि नेपाली हुकूमत अपने आबा व अजदाद की ज़मीन की हिफाजत करेगी, चाहे उसे जंग ही क्यों न करनी पड़े। सबसे अहम अमर यह है कि नेपाल का नया सियासी नक्शा हर सरकारी इदारे और तमाम निसाबी कुतब में भी इस्तेमाल होगा। नेपाल की हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला उस वक्त किया गया जब भारत की वज़ारत दिफ़ा ने हाल ही में लेपो लेक से गुजरने वाली चीन की सरहद के लिए एक लिंक रोड का इफ्तिताह किया। नेपाल भारत के इस इक़दाम के बाद सख्त नाराज़ है, जबकि लेपो लेक में कब्ज़े के मामले पर नेपाल में भारत मुखालफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ आपको भारत के हवाले से एक और अहम खबर भी देते चलें कि गुज़श्ता रोज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हेलीकॉप्टर्स भारतीय हदूद में दाखिल हुए, मगर काबिल भारतीय फ़ौज को इल्म तक न हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के माह में चीनी हेलीकॉप्टर्स 2 मरतबा हिमाचल प्रदेश के इलाके में 12 से 15 किलोमीटर तक घुसा। भारतीय फ़िज़ाइया रद्द अमल देने में नाकाम रही। सबसे हैरान कुन और दिलचस्प बात तो ये है कि इस खबर की तस्दीक खुद भारतीय फ़िज़ाइया ने की है। भारतीय फ़िज़ाइया के हुकाम ने अपनी कारकर्दगी का पोल खोलते हुए बताया कि चीन के हेलीकॉप्टर ने 11 अप्रैल और फिर 20 अप्रैल को 2 बार भारत की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। चीनी हेलीकॉप्टर्स 11 अप्रैल को भारत में 12 से 15 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे, जबकि फिर 20 अप्रैल को भी इसी किस्म की फ़िज़ाई मुदाखलत की गई थी। इस दौरान चीनी हेलीकॉप्टर्स ने सरहद के आसपास का सारा इलाका स्कैन किया और भारत के खुफिया कैंप्स की तस्वीर भी महफूज की और खामोशी से वापस चले गए। इस अमल को जंगी ज़ुबान में प्री प्लानिंग का नाम भी दिया जाता है और ये तरीक़ाकार उस वक्त तक अपनाया जाता है जब दुश्मन पर हमले की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हों। सवाल ये है, क्या चीन भारत पर चढ़ाई करने जा रहा है? क्या चीन ने भारत से जंग करने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है? इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त, ताहम भारत और चीन के दरमियान हालिया कुछ अरसे के दौरान सरहदी तनाज़े में फिर से शिद्दत आई है। कुछ रोज़ कबल ही भारतीय और चीनी फ़ौजियों के दौरान सरहद पर झड़प हुई थी, जिसके नतीजे में चीन के फ़ौजी ज़ख्मी और भारत के कई फ़ौजी हलाक हुए थे। दोनों ममालिक के कुछ सरहदी इलाकों को लेकर दावा है कि ये इलाके उनकी मलकियत हैं, इसलिए अक्सर दोनों ममालिक के फ़ौजी एहलकारों के दरमियान उन इलाकों के दरमियान झड़पें होती रहती हैं और बेशतर मौक़े पर भारतीय फ़ौजियों की चीनी फ़ौजियों के हाथों ठीक ठाक पिटाई होती है, जिसकी ज़िंदा मिसाल हालिया झड़प है। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानब भारत में मकबूजा कश्मीर ने नया डोमिसाइल कानून नाफिज कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस नए डोमिसाइल कानून के तहत भारतीय बाशिंदों को मकबूजा वादी में पुलिस फोर्स में भर्ती समेत मकामी सरकारी मुलाजमतें हासिल करने और इराज़ी ख़रीदने की इजाज़त दे दी गई है। यानी अब बराह रास्त भारतीय शरपसंद हिंदू कश्मीर पर काबिज़ हो सकेंगे। कश्मीरी रहनुमाओं का कहना है कि डोमिसाइल कानून इतना खोखला है कि उसके लिए लॉग इन करने वाली जमात भी उसकी मुखालफत कर रही है। नुक्ता चीनी के एक रोज़ बाद इस कानून में भी तरमीम की गई थी। इस कानून में कहा गया था कि जो भी शख्स जम्मू कश्मीर में 15 बरस तक रिहाइश पजीर रहा हो या जिसने वहाँ 7 बरस तक तालीम हासिल की हो और 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात वहीं के किसी इदारे से दिए हों, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का हकदार होगा। ऐसा शख्स सरकारी मुलाजमतों का अहल और गैर मनकूला जायदाद का मालिक भी बन सकता है। जबकि पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में नए डोमिसाइल कानून के ज़रिए कश्मीर के लोगों को मज़ीद अपने हकूक़ से महरूम करने की भारतीय हुकूमत की कोशिशों को सख्ती से मज़म्मत करते हुए मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान कहता है कि इस तरह के इक़दामात ना तो अक़वाम मुत्तहिदा
और आलमी बरादरी की जानब से जम्मू कश्मीर की तस्लीम शुदा नौइयत को तब्दील कर सकते हैं, और ना ही वो कश्मीरी अवाम के हक़ के को इख्तियारियत के जायज़ हक़ को छीन सकते हैं। ख़ुसूसन इस वक्त भारतीय गैर कानूनी इक़दामात की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, क्योंकि भारत आलमी बिरादरी की वबाई अमराज की चैलेंज से निपटने में मसरूफ़ियत से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, जो RSS और BJP इत्तेहाद की मौका परस्ताना और इखलाकी तौर पर दिवालिया ज़हनियत की अक्कासी करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही हाज़िर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।